Hello everyone, welcome to the Webprint YouTube channel. So in today's video, we will be starting with our question 5, that is translate the following statement into chemical equations and then balance it. तो हमें क्या करना है, पहले ट्रांसलेट करना है और उसके बाद हमें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। और केमिकल इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूले के हेल्प से। अंडरस्टूड? सो वी आर स्टार्टिंग विद, सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हमें क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन गैस का। तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस क्या होता है, H2। ठीक है, तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन 5 का ए वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास हाइड्रोजन कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो मुझे पता है अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इसके बाद मैं मैंने स्टेटमेंट से क्या बना लिया, केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन में क्या है मेरे पास, तो केमिकल इक्वेशन में मेरे पास है ये केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, अब केमिकल फॉर्मूले जो है, अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है वो स्केलेटल नहीं होता है, वो क्या होता है, वो बैलेंस्ड होता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फॉर्म कर दिया इसको। अब मैं यहाँ देख सकती हूँ कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये मेरे पास n को क्या करना है, मुझे 2 करना है इधर। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, तो मुझे पता है कि h के पास क्या है, मतलब ये जो 2 है वो h से भी मल्टीप्लाई होगा और h से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स कि 3 2 6h हो जाएंगे। और इधर हमारे पास कितने h है, इधर हमारे पास 2h है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे 6 हुए तो यहाँ पे भी 6 कर देंगे। सो वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 3, क्योंकि 3 2 6। सो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट वी आर प्रोसीडिंग टू hydrogen sulfide gas turned in air to give water and sulfur dioxide। अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को, मतलब आप लोगों को, क्या कि सल्फाइड कहा इसने, कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो क्या होता है, वो टर्न हो जाता है एयर में और हमें 2 प्रोडक्ट दे रहा है। अब बात आती है कि वो, मतलब आप मान लो यहाँ पे लिखो, मैं लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड तो H2S होता है इसका फॉर्मूला। अब बात आती है ये टर्न हो रहा है एयर में, तो अब आप कहोगे कि जो रिएक्ट, मतलब ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें स्टेटमेंट से समझना पड़ेगा कि उसने कहा टर्न इन एयर, तो मतलब कि एयर में कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से ये उससे रिएक्ट होके चेंज हो जा रहा है। अंडरस्टूड? तो यही हमें इसमें समझाना था कि H2S किसके साथ हमारा रिएक्ट होगा, H2S हमारा रिएक्ट होगा एयर में ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख दिया हमने O2, और क्या बन रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और एक आ रहा है वाटर, तो गिव्स अस वाटर, दैट इज की वाटर का फॉर्मूला H2O। यस, एंड क्या बन रहा है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2। नाउ द बैलेंसिंग पार्ट, तो बैलेंसिंग पार्ट में हमें क्या करना है, 2 है, 2 है, लेकिन O भी 2 है। ठीक, अब O2 ही नहीं है, O3 है। अंडरस्टूड? तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास कितने O है, 3 O है, और यहाँ पे हमारे पास 2 ही है। ये तो बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास बैलेंस नहीं रहेगा। कैसे, तो मान लो ये मैंने कर दिया इसको 3, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 है, मुझे दिख रहा है ये दोनों तो बैलेंस है, S और H2 तो बैलेंस है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसको बैलेंस करना है, तो 3 का मल्टीपल ही कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास 3 तो एटलीस्ट होने चाहिए, तो 3 से ज़्यादा हो सकता है, 3 से कम नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, 3 2 6 कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ 6 हो गए, अब मुझे यहाँ 6 करना है, यहाँ 6 करना है, दैट इज कि मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर। ठीक है, क्योंकि ये 4 हो जाएगा और वो
2 6 हो जाएंगे, तो मैंने इसको 2 से इंटू कर दिया। अब इसको 2 से इंटू किया, दैट इज ये 4 होने चाहिए, ठीक है। अब ये 4 होने चाहिए, तो ये भी 2 से इंटू हो जाएगा, ठीक है, तभी तो ये 4 होगा और ये 4 होगा। अब ये 2 से इंटू हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी s जो है हमारे पास 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बन गया इक्वेशन 2H2S प्लस 3O2 2H2O और 2SO2, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन से मिलाया, हाइड्रो मतलब वाटर बना हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास बना सल्फर डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम हमें गिवन मतलब मिलेगा क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट, ये यहाँ पे नहीं लिखा, सॉरी, ठीक है। तो मैंने इसको सेंटेंस से इसमें हमारा फॉर्म कर दिया, अंडरस्टूड। अब बात आती है इसको बैलेंस करने की, ठीक है। तो पहले मैं ये चारों सॉल्व करवा दूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को इसमें एक और चीज़ समझाऊंगी जो कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में समझाऊंगी आपको। सो ये हमारे पास क्या हो गया, BaCl2 Al2 SO4 3, पहले मैं बैलेंस कर देती हूँ इसको। बी हमारे पास क्या है, एक ही है, ठीक है। Cl2 यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 है, ठीक है। Al2 है, यहाँ पे ये कम है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये 2 था, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, Al बैलेंस हो गया। अब इसकी वजह से जो Cl है वो हमारा क्या हो गया, 3 2 6 हो गया, तो इसको भी 3 से कर दो, तो हमारे पास Ba हो गया 3, तो इसको भी 3 से कर दो, ठीक है। तो SO4 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, अंडरस्टूड। तो आई होप कि ये बात सबको समझ में आ गई होगी, इसको बैलेंस करना। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास D। मैं आप लोगों को ऐसे पता है क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि जब हम पेपर में करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में जो हमने प्रोसीजर सीखा होता है कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वही याद आता है उस वक्त, क्योंकि इक्वेशंस आपके पास अभी तो फर्स्ट चैप्टर है, हमारे पास इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतनी सारी इक्वेशंस होंगी, इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं और उनसे डील करना, उनको समझना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम याद नहीं रख सकते हैं। सो द बेस्ट मेथड टू लर्न एनीथिंग और टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इज द प्रैक्टिस। तो किसी भी चीज़ को याद करने का या उसको समझने का बेस्ट तरीका होता है उस चीज़ को सीखना। तो सीखने का प्रोसीजर मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस कर मतलब बोर्ड पे सॉल्व करके और करवाती हूँ, क्योंकि वो मतलब प्रिंटेड फॉर्म में करना या फिर कोई मीन्स आपका इनपुटेड फॉर्म में करना, ठीक है, मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन है और मैंने बस बता दिया कि ये है तो इसका यह जवाब ये है, ये क्वेश्चन है तो इसका जवाब ये है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो ये हम लोग नेट पे भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है 110% की स्कूल में क्वेश्चन तो करवाए नहीं जाते, तो हम लोग क्या करते हैं नेट पे ढूंढ मेरे भी स्टूडेंट्स हैं तो वो भी ऑलरेडी मतलब करते हैं, बट मेरे रहते हुए मैं उन्हें नहीं करने देती हूँ, और सेम यही प्रोसेस करके मैं उन्हें समझाती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है वो आप लोगों को ऐसे दिमाग यूज करना है और ऐसे सॉल्व करना है, रादर देन कॉपिंग इट फ्रॉम इंटरनेट एंड पेस्टिंग इट इन अ नोटबुक, यू शुड अंडरस्टैंड इट।
ठीक है, कि कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि आप लोग उसे समझें कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्या प्रोसेस अपनानी है और कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, वरना मतलब कॉपी पेस्ट वाली आदत बन जाएंगे तो कॉपी पेस्ट वाली ही आदत रहेगी। ठीक है, आई होप कि समझ में लगा होगा थोड़ा कि मैम बोलती हैं, बट आप लोगों के लिए प्रॉफिट के लिए बोल रही हूँ कि हमें क्या फोकस करना है, हमें समझने पे फोकस करना है ज़्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, पोटेशियम मेटल। अब पोटेशियम का मुझे पता है फॉर्मूला होता है के, और ऐसा नहीं है कि ये सारी जो साइंस है वो आप लोगों को कभी बताए नहीं गए, बताए गए हमने 8th में 9th में। तो हम लोग छोटी क्लासेस क्यों पढ़ते हैं, इन्हीं के लिए तो पढ़ते हैं कि बाद में हमें अगर कुछ याद करना हो या कुछ समझना हो तो हम लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो इन सब वर्ड्स से। ठीक है, वरना हमें एक ही क्लास में सारी चीज़ें क्यों नहीं पढ़ा दी जाती हैं, या हमें मतलब जैसे मतलब बीएससी होती है, एमएससी होती है, तो हमें वापस से रिपीट करके सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ताकि हम लिंक कर सकें उन सब चीज़ों से। तो वो लिंकेज आप लोगों को 8th 9th 10th में बताई जाती है, इसीलिए ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो हर एक, अब जैसे 10th है, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें कॉमर्स नहीं, मतलब हमें कॉमर्स ऑप्ट करना है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग डिसाइड कर चुके होते हैं। ठीक है, सॉरी, तो हम लोग अभी तक डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमें क्या करना होता है, बट कई बच्चे होते हैं कि नहीं डिसाइड, लेकिन जिनका है कि मुझे कॉमर्स लेना है या मुझे आर्ट्स लेना है तो मैं साइंस को उतना अच्छे से नहीं पढ़ूंगा, तो ये गलत फहमी है। क्योंकि हमारे 500 मार्क्स में से जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारी परसेंटेज बनेगी, उसमें साइंस का भी 100 नंबर है। ठीक है, और 100 नंबर है, दैट मीन्स कि हमें पूरी ईमानदारी से, ओके, क्योंकि कितने ईमानदार हैं आप अपनी स्टडीज को लेके ये आप ही को पता रहता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान लगा के और इन सब चीज़ों को पढ़ा कीजिए। सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी, एक सेकेंड, तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ potassium metal react with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. हमें क्या मिल रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हमें पता है, और क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। फटाफट बैलेंस, यहाँ पे H कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे 2 ही है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 3 किया हमने, 3 करने की जरूरत नहीं आएगी क्योंकि 2 2 4 भी हो सकते हैं, तो हम इसको 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 कर देते हैं, मिनिमम यही होगा, और यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। अगर 3 भी करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिर वहां पे मल्टीपल हो जाते। इक्वेशन आई होप की बैलेंस हो गई है। ठीक है, ओके देन, तो ये हमारे पास चारों जो है क्वेश्चन, ये हमने 5th क्वेश्चन के चारों पार्ट कर लिए हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये सारे समझ में आ गए होंगे, इनका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या होता है और कैसे करना है। और मैंने अभी थोड़ा बोला भी आप लोगों को, समझाया भी, तो उसको भी ध्यान रखेंगे कि मेन है आप लोगों को प्रोसेस समझना, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे भी मैं बताती हूँ ना आपको, तो मैंने पहले ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा था, होता है कई बार नहीं होते हमसे क्वेश्चंस, तो वापस अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप लोगों को खुद से मतलब बंद कर देना है, और ये मतलब मान लो कि आप लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो कम से कम इतना तो आ ही जाएगा ना कि H लिखें और नाइट्रोजन को हम क्या लिखते हैं, N। ठीक है, नाइट्रोजन का N ही सिर्फ आपको मान लो याद है। उसके बाद आपने बुक खोली, फिर देखा कि नहीं इसमें तो 2 था। ठीक है, तो उसमें फिर आप याद करोगे कि हाँ नाइट्रोजन मतलब N2 होता है, सिर्फ N हम नहीं लिख सकते हैं नाइट्रोजन को। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, जब आप पेपर में करोगे या आप लोग टेस्ट में भी लिखते हैं, पेपर में लिखते हैं, कहीं पे भी आप लिखते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रहेंगी। तो आप ही की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए मैंने आप लोगों को ये समझाया है। ठीक है, वरना बोर्ड पे लिख के बस लिख दिया और इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ठीक है, ये हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, स्लाइड पे आप लोगों को पढ़ा दिया,
तो ये सारे करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, बट मेन है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसका प्रोसीजर आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? ये नोटबुक में भी आप लोगों को सारा ये जो और मतलब ये क्वेश्चंस है जो मैं करवा रही हूँ वो आप लोग मेंशन करते जाएंगे, और एक रफ नोटबुक भी होनी चाहिए आपको जो मैं होमवर्क देती हूँ वो सारे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, और जो मैंने बात बताई थी कि इसमें आप लोगों को और मुझे कुछ समझाना था तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टडी वेल।